दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे गीत की जिसे ओपी नैयर साहब सिर्फ रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी मजबूरी आ गई जिसके चलते इस गीत को किशोर दा से गवाना पड़ा। दोस्तों साल 1972 में जॉय मुखर्जी और तनुजा स्टारर फिल्म आई थी एक बार मुस्कुरा दो। ओपी नैयर द्वारा तैयार इस फिल्म का संगीत काफी हिट रहा था। इस फिल्म में 8 गीत थे जो मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले, किशोर कुमार और मुकेश से गवाए गए। इस फिल्म में किशोर दा का गाया गाना रूप तेरा ऐसा दर्पण में न समाए काफी हिट रहा था। रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। लेकिन वो कौन सा गीत था जिसको ओपी नैयर साहब रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में उन्हें वो गीत किशोर दा से गवाना पड़ा। चलिए बताते हैं आपको आगे इस वीडियो में। अब जरा इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम पर एक नज़र डालिए। एक बार मुस्कुरा दो के गाने अपने वक्त में सुपरहिट साबित हुए थे और क्या दिलचस्प बात है, इस फिल्म के 5 गाने किशोर दा ने गाए, 2 गाने मुकेश जी ने और सिर्फ 1 गाना रफ़ी साहब की आवाज में था। अब आइए जरा इन हिट गीतों की लिस्ट देखें। रूप तेरा ऐसा किशोर दा की झनकती आवाज में, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए, खुशबू तेरे तन की मधुबन में ना समाए। सवेरे का सूरज, एक बार फिर किशोर दा का जादू। सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। तू औरों की क्यों हो गई, किशोर दा का सदाबहार हिट गीत। औरों की क्यों हो गई, तू हमारी थी, जान से प्यारी थी। और आखिर में जमाने की आंखों ने देखा है जो, मोहम्मद रफ़ी साहब की दिल छू लेने वाली आवाज में। जमाने की आंखों ने देखा है यारो। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि इतने सारे गानों में से आखिर वो कौन सा गाना था जिसे ओपी नैयर साहब सिर्फ रफ़ी साहब से ही गवाना चाहते थे, जिस गाने के लिए उनका मन कहता था अगर इसे कोई गाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही। तो चलिए अब परतें खोलते हैं इस खूबसूरत किस्से की। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि फिल्म आराधना की अपार सफलता के बाद किशोर दा ने अपने एक्टिंग करियर को पीछे छोड़कर फुल टाइम प्लेबैक सिंगर बनने की ठान ली थी और उसके बाद हिंदी सिनेमा के सबसे सफल गायक बन गए थे। किशोर दा हर एक्टर, निर्माता, निर्देशक और संगीतकार की पहली पसंद बन गए थे, लेकिन ओपी नैयर इस मामले में अपवाद थे। अपनी कॉम्पोजिशंस में नैयर साहब रफ़ी साहब के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक के कहने पर ओपी नैयर साहब ने किशोर दा से गाने गवाने का फैसला किया था। ओपी नैयर साहब ने फिर भी इस फिल्म में एक गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवा लिया था और वो गाना था जमाने की आंखों ने देखा है जो। जमाने की आंखों ने देखा है यारो। लेकिन नैयर साहब एक और दूसरा गाना रफ़ी साहब से गवाना चाहते थे और वो गीत था तू औरों की क्यों हो गई। औरों की क्यों हो गई। ओपी नैयर साहब ने इसे खास रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए ही कंपोज किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस वक्त रफ़ी साहब विदेश दौरे पर थे और रिकॉर्डिंग की डेडलाइन नज़दीक थी। ऐसे में ओपी नैयर ने इस गाने के लिए किशोर दा को बुलाया, लेकिन किशोर दा को पहले से पता था कि नैयर साहब ने ये गाना खास तौर पर रफ़ी साहब के लिए ही बनाया है। इसीलिए उन्होंने नैयर साहब से कहा, मैं गा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन आप इसे फिल्म में तभी रखना जब रफ़ी साहब इसे सुनकर अपनी मंजूरी दें। लेकिन किस्मत की बात देखिए, इस गाने की रिकॉर्डिंग के कुछ दिनों बाद ही रफ़ी साहब विदेश दौरे से वापस आ गए। जब रफ़ी साहब विदेश से लौटे तो उन्होंने किशोर दा का गाया ये गाना सुना और जैसे ही सुना उन्होंने कहा, इससे बेहतर कोई और इस गाने को गा ही नहीं सकता था, गाना फिल्म में यूं ही रहना चाहिए। उन्होंने न सिर्फ गाने को मंजूरी दी बल्कि किशोर दा की तारीफों के पुल भी बांध दिए। तो दोस्तों ऐसे थे रफ़ी साहब, न कोई छल न कपट न कोई जलन की भावना। रफ़ी साहब जैसा गायक होना शायद एक बार के लिए मुमकिन है, लेकिन उन जैसा इंसान होना नामुमकिन है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में।